हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ CSR नेट के लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी, और ये आप कह सकते हैं लास्ट मंथ में जो आपका चल ही रहा है और इसी में CSR नेट है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी कि आपको अभी फ़िलहाल करना चाहिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है और जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग मुझे मेल और कमेंट्स देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यही पूछ रहे हैं कि क्या CSR नेट का एग्ज़ाम आपका कैंसिल होगा या उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा थोड़ा टाइम के लिए, ताकि आपको मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके या आपकी जो भी टाइम है प्रिपरेशन का वो बढ़ जाए। तो मैं इसलिए कहूँगा, देखिए आपका एग्ज़ाम कुछ भी पोस्टपोन नहीं होगा, और लगभग आपका एग्ज़ाम मुझे लगता है 99% सेम डेट में ही होगा। और वो इसीलिए क्योंकि CSR चाहता है कि जो साइकिल आपकी एग्ज़ाम की चलती थी दिसंबर और जून में, वो वापस उसको कंटिन्यू कर सकें। सेकंड, आप पूछते हैं कि आपका सिलेबस चेंज होगा, जैसे UGC का कुछ सब्जेक्ट्स में हुआ है या UGC का सिलेबस चेंज हुआ है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन CSR की तरफ से नहीं आया है, तो आपका कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा और ना ही हुआ है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, यानी लास्ट टाइम से तैयारी कर रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए। थर्ड पॉइंट है, देखिए आप ये पूछते हैं कि क्या अब आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और मतलब आपका सिलेबस 15 दिसंबर तक ख़त्म होगा, तो क्या आपको लास्ट वीक के टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो देखिए, मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज तब तक ही बढ़िया है जब अगर आप इसे अभी ही ले लें और 15 दिसंबर तक अच्छे मतलब फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तो बढ़िया। बाकी अगर आप ये सोचें कि टेस्ट सीरीज आप 25 दिसंबर तक टेस्ट सीरीज ही देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही विचार नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 20 दिसंबर तक टेस्ट सीरीज को खींच सकते हैं, जिससे आप पे 1 वीक हो अपने सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको CSR नेट के लिए लास्ट 20 डेज़ में क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको यही बोला है कि हमेशा आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए, और अगर आपका सिलेबस अभी भी नहीं हुआ है तो मैक्सिमम 10 दिसंबर तक आप तो जितना इंपॉर्टेंट या जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उतना करिए। अगर आपने 10 दिसंबर तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो प्लीज़ आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं लीजिएगा, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं 1 वीक और या 10 डेज़ तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको ये कहूँगा, स्ट्रैटेजी आपको सेम वही फॉलो करनी है जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। अगर आपको जब रिवाइज़ करना है लास्ट के 15 डेज़ में, तो आप पहले हार्ड रिवाइज़ करें, हार्ड जो भी टफ़ आपको लगता है, फिर आप मीडियम और फिर आप इजी। और नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, देखिए हार्ड से मतलब है कि आपको रिवाइज़ करना है बस और सीखना है, ऐसा नहीं करना कि आपको चीज़ों के पीछे पड़ जाना है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ, जो बच्चे ऑर्गेनिक को देख के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक उनको नहीं आ रही है और लास्ट मोमेंट तक वो ऑर्गेनिक करते रहते हैं और एग्ज़ाम में भी वो अच्छा नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा, देखिए जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, नेचर ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनिक का टफ़ है, या मतलब उसके जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स से लगते हैं। तो अगर आप उनको देख के तैयारी करेंगे कि हाँ लास्ट मोमेंट तक भी कि आपको ये पूरे परफेक्ट आ जाने चाहिए, तो मैं कहूँगा ये आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और ये रिस्क टेकिंग डिसीजन है। मतलब ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं CSR नेट में, तो इसीलिए आप ऑर्गेनिक के बिल्कुल मतलब डीपली ना जाएं, और इतना ही आप करें जितना आप समझ पा रहे हैं, उतना ही रिवाइज़ करें। ये मत समझिए कि आप इतना कर लेंगे कि आप सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे, और ये आपकी नहीं 90% बच्चों की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप ये सोच के चलिए, जिन्होंने JRF निकाला उनमें से भी 90% बच्चे इस क्विज़ को फेस कर चुके हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप जो पढ़ते हैं और उसके बावजूद आप 4-5 स्टेप वाले सवाल में कहीं ना कहीं या 50% सवालों में दिक्कत में आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये सोचिए कि आपको जो भी पढ़ना है बस वो रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट है, देखिए कुछ बच्चे एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं करते हैं, और बार बार मैं इस चीज़ पे फोर्स करता हूँ कि एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 10+ मार्क्स आ जाएंगे तभी आपका नेट और JRF आपका काफ़ी कन्फर्मेशन में आ जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा, जो भी एप्टीट्यूड छोड़ रहे हैं उन्हें एप्टीट्यूड इन लास्ट दिनों में कर लेना चाहिए, और नहीं भी तो 2 घंटे आप रोज़ दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फिजिकल के फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। CSR नेट में आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आ जाते हैं, और काफ़ी इजी सवाल फिजिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कभी कभी किसी पेपर में कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर देख के चले जाना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, किसी में नहीं आता। तो CSR नेट के पेपर में मतलब ऊपर नीचे होता रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर का, तो इसीलिए एक बार देख के चले जाना। अगर आ जाए इस बार तो आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है,
देखिए आप पूछते रहते हैं कि आपको लास्ट मोमेंट तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं यही बोलता हूँ, आप प्रैक्टिस भी करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखें जिनके सॉल्यूशन आपके पास हो और उन्हें ही देख के जाए। जितनी बार आप उन्हें पढ़ेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, देखिए और लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए इन दिनों में आपको अपने खाने पे और सोने पे और साथ में अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना है। मतलब क्या आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, या और किन चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान रखें। मतलब सोशल मीडिया ज़्यादा ना चलाएं और आप अच्छे से सोएं, अच्छे से खाएं, ताकि आपके स्वास्थ्य में भी और कोई भी फ़र्क ना पड़े और आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जा सके। और उसके बावजूद अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है या कुछ भी आपको पूछ रहे हैं और उसमें आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और आपके ये काम आएगी। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।